आज की दुनिया में कुंडलिनी का सबसे बड़ा गुरु कौन है? सच बोलूं तो बहुत सारे लोगों के लिए यूट्यूब लोग सर्च करते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग इन 7 minutes, मोस्ट पावरफुल ब्रेथ वर्क, थर्ड आई ओपन गाइडेड मेडिटेशन। वीडियो अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, कमेंट्स में लोग लिखते हैं लाइफ बदल गई, मेरी कुंडलिनी जाग गई। और हम सोचते हैं गुरु क्यों ढूंढना, सब कुछ तो ऑनलाइन मिल रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि वीडियो अच्छा है या बुरा, असली सवाल ये है क्या कुंडलिनी साधना सच में बिना गुरु के सुरक्षित है, या फिर ये वही केस है जैसे कोई आदमी YouTube से सिर्फ वीडियोस देखकर खुद ही ब्रेन सर्जरी करने लगे। ये वीडियो ना तो किसी एक ट्रेडिशन का प्रचार है, ना किसी संस्था की मार्केटिंग। ये एक ईमानदार कोशिश है आपको बताने की कि कहाँ तक आपका सेल्फ प्रैक्टिस सेफ है और कहाँ से वो सीधा आपके नर्वस सिस्टम, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी लाइफ पर एक्सपेरिमेंट बन सकता है। I'm selling ट्वी सबसे पहले समझते हैं बिना गुरु के साधना का एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि आजकल हम हर गाइड, टीचर, वीडियो क्रिएटर को गुरु कह देते हैं और हर अकेली प्रैक्टिस को इंडिपेंडेंट कह देते हैं। परंपरा में गुरु का मतलब था कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खुद एनर्जी, मन और जीवन के अंदर गहराई से काम किया हो, जो आपके सिस्टम को देखकर बता सके कि आपको अभी किस लेवल की साधना सेफ है और क्या नहीं। आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी सपोर्ट सीधा रॉकेट लॉन्च कर दें। अब सवाल कहाँ तक आप खुद सीख सकते हैं और किस लाइन के आगे स्टॉप टीचर नीडेड लिखा होना चाहिए। चलो इससे सिंपल लैंग्वेज में 2 हिस्सों में बांट देते हैं, सेफ जोन और डेंजर जोन। वन सेफ जोन जहां तक सेल्फ प्रैक्टिस जनरली ठीक है, ज्यादातर लोगों के लिए ये चीजें बिना गुरु लेकिन थोड़ी समझदारी के साथ की जा सकती है। बेसिक आसन, सिंपल स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार का हल्का वर्जन, सिंपल स्टैंडिंग सिटिंग पोस्चर्स, सिंपल ब्रेथ अवेयरनेस, सिर्फ सांस को ऑब्जर्व करना, गिनकर धीरे धीरे सांस लेना छोड़ना, सॉफ्ट प्राणायाम जैसे समान वायु, लंबी गहरी सांस, बहुत जेंटल अनुलोम विलोम, वो भी छोटी अवधि में, साधारण ध्यान, बॉडी स्कैन, मंत्र जप, माइंडफुल सिटिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। इन सब का उद्देश्य है शरीर को लचीला बनाना, नर्वस सिस्टम को रेगुलेटेड रखना, मन को थोड़ा शांत करना। इनमें एनर्जी को जबरदस्ती ऊपर धकेलने की कोशिश नहीं होती, रिस्क लो है, बस बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है। ओवरडू मत करो, अगर डिजी या एंग्शियस लगे तो पॉज करो और रोजमर्रा की लाइफ, डाइट, नींद पर भी ध्यान दो। टू डेंजर जोन जहां से बिना गाइड के रिस्क बढ़ जाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे लोग सबसे ज्यादा YouTube से उठाकर सीधे प्रैक्टिस करने लगते हैं। बहुत इंटेंस टेजर ब्रेथ वर्क, हिपरवेंटिलेशन टिप, लंबी लंबी जोरदार सांसें, पावरफुल फायर ब्रीदिंग रोल्स, एडवांस्ड बंद और मुद्रा जिनमें प्राण को फोर्सफुली स्पाइन के ऊपर खींचने की कोशिश होती है, वो क्रियास जिनके बाद लोग लिखते हैं बॉडी अपने आप हिलने लगी, मैं रोने हंसने लगा, मैंने एक ही सेशन में पास्ट लाइफ देख लिया वगैरह। डीप ट्रांस साइकेडेलिक्स के साथ एनर्जी प्रैक्टिस मिक्स करना, ये सब कीज आए नर्वस सिस्टम और साइकी पर बहुत तेज असर डाल सकती हैं। यू कैन डू दिस अगर आपका शरीर तैयार नहीं, आपका मन पहले से ही एंजाइटी या ट्रॉमा से भरा हो और आपके पास कोई रियल टाइम सपोर्ट ना हो, तो यही प्रैक्टिसेस
कुंडलिनी जागरण की जगह कुंडलिनी क्राइसिस यानी स्पिरिचुअल इमरजेंसी बना सकती है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? अचानक पैनिक अटैक्स, दिल की धड़कन बहुत तेज, सांस अटकी हुई महसूस होना, रात में नींद गायब, सिर में हीट या प्रेशर, अजीब विजन्स या साउंड्स, इंटेंस डर, मैं पागल हो रहा हूँ जैसा फीलिंग, दिमाग में इतनी एक्टिविटी कि नॉर्मल काम, फैमिली, जॉब संभालना मुश्किल हो जाए। एंड सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि एनर्जी उठ गई, बल्कि ये कि आप अकेले हैं और कोई रियल सपोर्ट नहीं है। यू हैव एंड स्क्रूस। यहीं से बिना गुरु वाली साधना वास्तव में खतरा बन जाती है। अब प्रैक्टिकली बात करते हैं, आप क्या कर सकते हैं? अभी के अभी मैं इसे 3 सिंपल गाइडलाइंस में बांटता हूँ। गाइडलाइन 1, फाउंडेशन बनाओ, रॉकेट नहीं। अगर आप बिगिनर हो या अभी लाइफ ऑलरेडी बहुत अनस्टेबल है तो अपनी साधना का फोकस रखो। नींद ठीक करना, खाना और डाइजेशन संतुलित करना, रोज 10-20 मिनट सिंपल आसन और सॉफ्ट मेडिटेशन, नेचर, वॉक, ग्राउंडिंग। इस लेवल पर आपको एडवांस कुंडलिनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, आपको जमीन चाहिए। गाइडलाइन 2, क्लियर रेड फ्लैग्स जान लो। यदि आप पहले से स्ट्रॉन्ग कुंडलिनी या इंटेंस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और ये साइंस दिख रहे हैं, रात में लगातार इंसोम्निया, अचानक बहुत ज्यादा डर या पैनिक, रियलिटी से डिस्कनेक्ट जैसा एहसास, अचानक बहुत वियर्ड शरीर के सेंसेशंस जिनसे आप डर रहे हो, डेली काम, रिश्ते बिगड़ने लगे, तो ये वाह अवेकनिंग से ज्यादा धीरे चल, कुछ गड़बड़ है का संकेत हो सकता है। यू कैन नॉट। ऐसे में सबसे पहले इंटेंस प्रैक्टिसेस तुरंत कम या बंद करें, फिर ग्राउंडिंग बढ़ाएं। खाना, नींद, वॉक, सिंपल ब्रेथ, बॉडी बेस्ड वर्क और साथ ही सपोर्ट ढूंढिए। कोई टीचर जो एनर्जी वर्क समझता हो, थेरेपिस्ट, काउंसलर जो स्पिरिचुअल इमरजेंसी से वाकिफ हो, मेडिकल चेकअप अगर फिजिकल सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग हो। गाइडलाइन 3, गुरु का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। आपको ट्रेडिशनल अर्थ में एक परफेक्ट रियलाइज गुरु न मिले, लेकिन आज गाइडेंस कई रूप में मिल सकती है। कोई साधारण पर ग्राउंडेड योग शिक्षक जो कम से कम सेफ्टी समझता हो, कोई थेरेपिस्ट, कोच जो आपके पैटर्न्स और ट्रॉमा के साथ काम कर सके, कोई छोटी कम्युनिटी जहां लोग ऑनेस्ट तरीके से अपने अवेकनिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे को ग्राउंडेड रहने में मदद करते हैं। याद रखिए, मैं किसी की जरूरत नहीं, सब खुद करूंगा और मैं बिल्कुल पावरलेस हूँ। बस कोई गुरु आए और सब कर दे। दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एक मैच्योर सीकर ये मानता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन सपोर्ट भी जरूरी है। अंत में ये एक छोटा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं अभी कुंडलिनी के नाम पर क्या कर रहा हूँ? शांत, सिंपल ग्राउंड वर्क या डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स? क्या मेरे पास कोई ऐसा इंसान या सिस्टम है जिससे मैं हेल्प मांग सकूं? अगर चीजें इंटेंस हो जाएं, क्या मैं तैयार हूँ थोड़ा ईगो साइड में रखकर कहीं कहीं मुझे गाइड की जरूरत है ये मानने के लिए? अगर आपका दिल थोड़ा भी कह रहा है हाँ मुझे सेफ रहना है, तो आपने ऑलरेडी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप उठा लिया है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए और खास तौर पर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी बिना किसी गाइडेंस के बहुत इंटेंस कुंडलिनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कमेंट में एक सिंपल संकल्प लिखिए, मैं कुंडलिनी साधना में सेफ्टी, ग्राउंडिंग और सही गाइडेंस को पहली प्राथमिकता देती हूँ, ताकि आपका सबकॉन्शियस भी यही दिशा पकड़ ले और
अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरी कुंडलिनी सीरीज के ये वीडियो जरूर देखिए। कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है? साइंस प्लस शास्त्र प्लस सच। कुंडलिनी जागरण की 7 खतरनाक गलतियां, वार्निंग। कुंडलिनी के बाद ग्राउंडिंग कैसे करें, 7 प्रैक्टिकल डेली टूल्स। हम अगली वीडियो में स्पिरिचुअल इमरजेंसी और कुंडलिनी क्राइसिस में तुरंत क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे। तब तक साधना करो लेकिन जमीन मत छोड़ो। नमस्कार।